जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की और एक निफ्टी के एनालिसिस की। आज का निफ्टी का जो एक क्लोजिंग आया है, ये क्लोजिंग आज ऐसा आने का किसी भी एनालिसिस वाले करने वाले जो लोग हैं उन्होंने किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। मगर आप लोगों ने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एक नीचे के लेवल से बाइंग आके एक रिकवरी आ सकती है। ऐसा एक मैंने एरो बना के क्लियर कट कहा था कि एक रिवर्सल आ सकता है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैंने डाला था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास हम खड़े और वो एक मेक और ब्रेक का लेवल था, वहां से एक क्रूशल मूव पॉसिबल है। और जिन लोगों को इशारा काफी समझना काफी था वो लोगों को इशारा समझ गया है। तो आज ये जो एक मैसिव मूव आया है मार्केट निफ्टी के अंदर, उसके आने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है गवर्नमेंट का। उसके बाद में नो कॉम्प्रोमाइजेशन जो पॉलिसीज है मोदी जी, वो पॉलिसी भी आज उभर कर सामने आई है। देखिए लास्ट राइट में ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के ऊपर हम 25% टैरिफ और लगाएंगे, यानी ले दे के अब 50% टैरिफ होगा। जो 25% था वो आज से एक्टिव हो चुका है और रिमेनिंग जो 25% था वो लगभग 27 अगस्त के आसपास एक्टिव हो जाएगा। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो एक मोदी का जो एक ट्रंप बोल रहा था कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, उसी इकोनॉमी ने आज इतना जबरदस्त ट्रंप के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि पूरी दुनिया उसको देखती रह गई। आज की डेट में निफ्टी ने लो, मार्केट ने लो लगाना चाहिए था। जो कंडीशन बनी थी और जो ट्रंप की एक कमेंट्री आई थी और लास्ट नाइट उसका जो ट्वीट था, उसके हिसाब से अगर एनालिसिस किया जाता था तो आज की डेट में निफ्टी का लो लगना चाहिए था। मगर निचले जो लेवल थे निफ्टी के, ये वाले जो लगभग थे 24,450 से 500 के, ये मैं आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और नीचे के लेवल्स जो थे, नीचे के लेवल से निफ्टी में इतनी शार्प रिकवरी आ गई कि पूरी दुनिया देख के सन्न रह गई। जिस डेड इकोनॉमी को ट्रम्प डेड इकोनॉमी कह रहा था, आज उसके मुंह पर एक अच्छा खासा तमाचा बैठ चुका है। और देखिए मोदी जी ने आज जो एक स्टेटमेंट दिया उसका भी एक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट गिरा। और मोदी जी ने उनके मैसेज में क्लियर कट कहा था कि हम इंडियन फार्मर, दूसरी बात जानवर पालने वाले और जो फिशरमैन है उनके उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। मगर जो ट्रम्प की जो पॉलिसी थी, जो इंडिया के ऊपर वो डालना चाहता था, वो एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है उसको दुनिया के लिए ओपन करना चाहता था। मगर अपन एक कृषि प्रधान देश है और अपनी अपनी जो इकोनॉमी है वो कृषि प्रधान इकोनॉमी है, तो उसके हिसाब से मोदी जी ने उसको नहीं कहा। और निगोशिएशंस के अंत में उसने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर डाल दिया। तो अभी मार्केट 50% टैरिफ को डाइजेस्ट कर चुका है। इसके ऊपर ट्रम्प को भी पता है कि इंडिया को इसकी इंडिया के ऊपर इससे ज्यादा टैरिफ लगाना बोले तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा मित्रों शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर देखेंगे तो जो एक नीचे के लेवल थे, अपने जो लेवल से उनको एक्टिवेट कर, हाँ ठीक है, अपने जो एक लेवल थे नीचे के, देखिए कि कितना शार्प जो अपना एक लेवल था 24,375 का, वहां से कितना शार्प मार्केट ऊपर गया है। और लगभग आप अगर आज के डे लो से डे हाई तक का अगर सफर कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का मूव है। यानी जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रम्प के मुंह पर आज ये 350 टन का एक तमाचा गिरा है। और आज का क्लोजिंग इतना पॉजिटिव आएगा ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था। मगर एक होप थी कि जो नीचे के लेवल थे वहां से एक मार्केट सपोर्ट लेगा और यहाँ पे अच्छे खासे कॉल में पैसे बने। 2 रुपए 3 रुपए का जो प्रीमियम था वो लगभग 90 से 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। यानी रिटर्न आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग यहाँ से 300% का रिटर्न किसी किसी ऑप्शन में मिला है। और मैंने कहा भी था अपने ग्रुप के अंदर, मगर कैसा है कि सेबी के कुछ रूल्स है, उसके हिसाब से मैं क्लियर कट मैसेज नहीं दे सकता, समझने वालों को इशारा काफी होता है। तो एक जो नीचे के बॉटम लेवल से जो एक रिकवरी आई है वो शार्प रिकवरी आई है। और अपने जो लेवल थे जो कल के डेट में हमने डेटा ड्रिवन लेवल के बारे में डिस्कस किया था, आप देखिए निफ्टी ऊपर से गिरा, निफ्टी ऊपर से गिरने के बाद में एग्जैक्ट अपने लेवल के आसपास ही उसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की।
मगर जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ और जैसे ही एक 24,470 का लेवल था, एक शार्प रिकवरी अपने को देखने को मिली। एक रिकवरी थी कि जो मार्केट को एक अनसर्टन, जो है अनएक्सेप्टेबल था, शॉर्ट कवरिंग हुई, सब कुछ हुआ और मार्केट एक नीचे से इतनी हेवी वेट्स जो बैंकिंग स्टॉक्स है, आईटी सेक्टर, इनके अंदर बहुत ज्यादा बाइंग आई है। फिलहाल तो परचेज डेटा अब अभी बाहर नहीं आया है, वो 6-7 बजे के आसपास आता है, मगर देख के लग रहा है कि हेवी वेट जो स्टॉक्स है उसके अंदर एक मैसिव रिकवरी, मैसिव बाइंग आई है। ये बाइंग कहाँ से आई है? ये बाइंग तो मोस्ट ऑफ डीआईआई ने आज बाइंग किया होगा। कल की डेट में भी डीआईआई ने लगभग 5,700 करोड़ की बाइंग की है। हो सकता है इसके अंदर एफआई का भी कुछ मन बदल गया हो, अब कल शाम में या फिर रात में डेटा पता ही चल जाएगा। तो ये जो रिकवरी आई है, ये रिकवरी कुछ यानी इसके अच्छा खासा एक लेसन लेने वाली रिकवरी है कि इंडियन मार्केट को दुनिया की कोई भी इकोनॉमी प्रेशर नहीं कर सकती है, ये इसका क्लियर कट मैसेज है। और इंडियन इकोनॉमी ने आज इसका एक अच्छा खासा जवाब दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल कुछ लेवल्स के बारे में। लेवल्स की अगर बात करेंगे तो निफ्टी का जो आज का क्लोज है ये बहुत ही क्रूशल क्लोज है, और ये लगभग जो क्लोज है, ये क्लोज आया है लगभग 24,500-600 के आसपास, सॉरी 24,600 के आसपास का जो क्लोज आया है, ये क्लोज एक क्रूशल क्लोज है। यहां से निफ्टी को अगर ये ऊपर का जो लेवल है 24,650 या फिर ये जो 24,550 से 600 का एक लेवल है, ये 550 का लेवल पकड़ के चलिए और ये 600 का लेवल पकड़ के चलिए, यानी 24,550 टू 600, ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर कल का क्लोज आता है तो ये जो एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट था वो खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर का क्लोजिंग अगर आता है तो मार्केट एक बुल रन के लिए फिर से रेडी हो जाएगा और दुनिया की यहां से क्लियर हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी चीज इंडियन इकोनॉमी को बॉटम आउट नहीं कर सकती है। तो फिलहाल कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की क्लोजिंग बहुत ही मैसिव आई है, यानी दिल एकदम हरा भरा हो गया इसको देख के। 24,600 के ऊपर अगर कल का क्लोज आता है तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। मगर होप ऐसा लग रहा है कि कल का जो सेशन होगा वो थोड़ा साइडवेज सेशन होने की पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा प्रीमियम डाइल्यूट हो गए, क्योंकि कल नए ऑप्शन ओपन हो जाए, आज जो नए ऑप्शन ओपन हुए वो कल हाई प्रीमियम में ट्रेड होंगे, तो कल का सेशन थोड़ा साइडवेज सेशन रहने की पॉसिबिलिटीज है। तो थोड़ा आप 24,600 की जो लेवल है वो अगर ब्रेक होती है तो हम जो एक टारगेट रहेगा हमारा 24,650, इस शॉर्ट टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से ये वाला ट्रेड ले सकते हैं जो कि रहेगा हमारा 650 से 670 के आसपास। मगर किसी भी हालत में इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम अपना होल प्रॉफिट 100% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके ऊपर हम कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में 2 दिन है और ट्रम्प के हाथ में, ट्रम्प बावला हो चुका है और कंप्लीटली बॉम्ब लेके घूम रहा है। वो कहीं पे भी कुछ भी बोल देगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर गिर सकता है। तो अगर 650 या 600 के आसपास अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम उसे 650 और 670 तक कैरी करेंगे। मगर कल की डेट में फिर से ये जो एक लेवल है 24,550 की, ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल काम करेगी। उसके बाद में 24,500 का एक सपोर्ट रहेगा। इस रेंज में अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे फिर से फंसने के चांसेस है और एक साइडवेज सेशन हमको कल की डेट में देखने को मिल सकता है। सो कल ये जो एक स्टॉक्स के बारे में तो फिलहाल कुछ आज एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं मिला, यही निफ्टी का एनालिसिस है। और बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा मुंह दे दिया है आज की डेट में, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो उसके ओपन से लगभग 110 पॉइंट ऊपर आई है। और बैंक निफ्टी जो है एक क्रूशल लेवल के आसपास क्लोज है जो कि है 55,620 के आसपास का। ये लेवल अगर कल की डेट में ब्रेक होता है तो हमें कल की आने वाले दिनों में 55,800 से 55,900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।